Welcome to Panisha Technical Institute. In last lecture, I have completed all copy instruction related to memory and related to IO device. And now I am going to start instruction of arithmetic and logic operations. In ALU operation, you must understand how the flags are affected. That means जितने भी ALU operations होंगे उसमें flags किस तरीके से affect होते हैं इसे समझना बहुत important है. And there are 5 flags. Flags कितने होते हैं? 5 flags होते हैं. Sign flags, auxiliary carry flags, priority flags and carry flags. Total 5 flags होते हैं. तो ALU operations में हम flags के बारे में discuss करेंगे. So first of all, I'll write pattern of ALU and logic instruction. तो सबसे पहले मैं ALU और logic instructions का pattern लिखूंगा. जितने भी ALU और logic operations होते हैं उनका जो pattern है वो एक ही रहता है. जो उनका पैटर्न्स होता है उसके अंदर सिमिलैरिटी रहती है. अगर आपको एक इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया तो रिमेनिंग जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की. तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले क्या रहेगा? एडिशन रहेगा, सब्ट्रैक्शन रहेगा, इंक्रीमेंट रहेगा एंड इसके बाद रहेगा डिक्रीमेंट. तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में एडिशन रहेगा, सब्ट्रैक्शन रहेगा, इंक्रीमेंट रहेगा एंड डिक्रीमेंट रहेगा. और इसके बाद हम बात करेंगे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन की. और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में रहेगा सबसे पहले एंड, उसके बाद रहेगा और, उसके बाद रहेगा एक्सोर और उसके बाद में रहेगा कंपेयर, कॉम्प्लीमेंट एंड लास्ट रोटेट. तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में रहेगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में रहेगा एंड और, एक्सोर, कंपेयर, कॉम्प्लीमेंट एंड रोटेट. तो एडिशन भी आगे दो टाइप का रहेगा, ऐड विद कैरी एंड ऐड विदाउट कैरी. तो जो एडिशन भी है वो आगे दो टाइप का रहेगा, विद कैरी एंड विदाउट कैरी. और सब्ट्रैक्शन भी आगे दो टाइप का रहेगा, सब्ट्रैक्ट विद बोरो एंड सब्ट्रैक्ट विदाउट बोरो. तो सबसे पहले आप ये बताओ, इज देयर एनी सेपरेट बोरो फ्लैग? क्या जितने भी फ्लैग्स थे उनके अंदर क्या कोई सेपरेट बोरो फ्लैग्स था? फ्लैग्स कितने थे? सबसे पहले साइन फ्लैग्स था, फिर जीरो था, फिर ऑक्सिलरी कैरी था, फिर प्रायोरिटी फ्लैग था और फिर कैरी फ्लैग था. तो बताओ इसमें से कोई भी बोरो फ्लैग है क्या? नहीं है. इज देयर एनी बोरो फ्लैग? नो, देयर इज नो एनी बोरो फ्लैग. ओनली 5 फ्लैग्स आर देयर. तो हमें क्या करना है? हमें जो सब्ट्रैक्शन में जो ये कैरी फ्लैग है इसे ही बोरो फ्लैग ट्रीट करना है. इसे ही बोरो फ्लैग ट्रीट करना है इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन में हमें इस कैरी फ्लैग को ही बोरो फ्लैग ट्रीट करना है. तो सब्ट्रैक्शन भी आगे 2 टाइप का रहेगा, विद बोरो एंड विदाउट बोरो. तो ये सारे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं और यहां पे सारे लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं. तो जो टोटल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कितने होते हैं? 246. सो इन ऑल ALU ऑपरेशंस 1 बाइट मस्ट बी प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर एंड रिजल्ट ऑल्सो रिमेन इन एक्यूमुलेटर. तो जितने भी ALU ऑपरेशंस होते हैं उनमें जो 1 बाइट है वो एक्यूमुलेटर में प्रेजेंट होना चाहिए और जो रिजल्ट है वो भी फाइनली कहाँ स्टोर रहेगा? एक्यूमुलेटर में स्टोर रहेगा. और जो सेकंड बाइट है वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई रजिस्टर भी हो सकता है, मेमोरी भी हो सकता है एंड IO भी हो सकता है. इन ऑल ALU ऑपरेशन, तो जितने भी ALU ऑपरेशंस होते हैं, इन ऑल ALU ऑपरेशन 1 बाइट मस्ट बी प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर एंड रिजल्ट also
रिमेन इन एक्यूमुलेटर। रिजल्ट भी कहाँ रहेगा? एक्यूमुलेटर में ही रहेगा। और जो सेकंड बाइट है वो कुछ भी हो सकता है। जो सेकंड बाइट है, सेकंड बाइट कैन बी इन, तो जो सेकंड बाइट है वो कुछ भी हो सकता है। तो सेकंड बाइट रजिस्टर में भी हो सकता है। सेकंड बाइट कैन बी इन रजिस्टर, या मेमोरी में भी हो सकता है, और इन मेमोरी, और इन आईओ डिवाइस। तो जितने भी एएलयू ऑपरेशंस हैं उनके अंदर जो 1 बाइट है वो एक्यूमुलेटर में प्रेजेंट होगी, और जो फाइनली रिजल्ट होगा वो भी एक्यूमुलेटर में ही स्टोर रहेगा। और जो सेकंड बाइट होगी वो रजिस्टर में भी हो सकती है, वो मेमोरी में भी हो सकती है, वो आईओ डिवाइस में भी हो सकती है। तो अब जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के इंस्ट्रक्शन हैं उनका मैं पैटर्न लिख रहा हूं, और आपको उस पैटर्न को अच्छे से समझना है। अगर आपको एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो एक इंस्ट्रक्शन समझने से जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। तो अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। सपोज अगर आपको किसी रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है या उस रजिस्टर के कंटेंट को आपको एक्यूमुलेटर के साथ एडिशन करना है तो आप क्या लिखोगे? ऐड आर। सपोज यहाँ पे एक्यूमुलेटर के अंदर कोई कंटेंट पड़ा हुआ है और यहाँ पे इस आर की जगह पे कोई भी रजिस्टर हो सकता है, 8 बिट का, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सपोज बी रजिस्टर के अंदर कोई कंटेंट है, सपोज इसमें ना कितना है 98 और इसमें कितना है 54। तो आपको क्या करना है? इन दोनों की वैल्यू को ऐड करना है, और जो फाइनली रिजल्ट कहाँ रहेगा? इस एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर रहेगा। तो अगर आपको रजिस्टर के कंटेंट का एडिशन करना है एक्यूमुलेटर के साथ तो आप क्या लिखोगे? ऐड आर। अगर आपको मेमोरी के अंदर सपोज कोई डेटा है, उसका एड्रेस कहाँ है? एचएल पेयर में है, उस एड्रेस पे जाके उस डेटा को लेके आओगे और इस डेटा को एक्यूमुलेटर के साथ आपको ऐड करना है तो आप क्या लिखोगे? ऐड एम। तो ऐड एम का मतलब है कि मेमोरी के अंदर सपोज कोई डेटा है और जो उसका एड्रेस है वो बाय डिफॉल्ट कहाँ है? एचएल पेयर में है। आपको क्या करना है? उस एचएल पेयर में बाय डिफॉल्ट जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जाकर मेमोरी के अंदर वहां से जो डेटा है उसको लेके आओगे और उसको ऐड करोगे एक्यूमुलेटर के साथ, और जो फाइनली जो रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर रहेगा। दैट मीन्स जो एक्यूमुलेटर में कंटेंट पहले था, फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो उसको रिप्लेस कर देगा। एडीआई, एडीआई का मीन कि अब आपको एक्यूमुलेटर के कंटेंट को ऐड करना है और जिस 8 बिट वैल्यू के साथ ऐड करना है वो वैल्यू आपको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में गिवन रहेगी। तो जहां इंस्ट्रक्शन में डेटा रहेगा वहां इंस्ट्रक्शन में इमीडिएट रहेगा। तो अगर इंस्ट्रक्शन में डेटा रहेगा तो उस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या रहेगा? इमीडिएट रहेगा। यहां से आपको याद रखना है। अगर इंस्ट्रक्शन में डेटा गिवन नहीं है तो इमीडिएट नहीं रहेगा। अगर इंस्ट्रक्शन में डेटा गिवन है तो आपको जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर इमीडिएट रहेगा। दैट मीन्स ये आई यहाँ पे रहेगा। तो जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। पहले रजिस्टर रहेगा, फिर उसके बाद में मेमोरी रहेगी, उसके बाद में 8 बिट वैल्यू रहेगी। तो ऐड इंस्ट्रक्शन के भी आगे 3 फॉर्मेट हैं। कितने हैं? ऐड आर, ऐड एम एंड ऐड 8 बिट डेटा। अब इस ऐड आर का क्या मतलब है? ऐड आर का मतलब है ऐड रजिस्टर कंटेंट टू एक्यूमुलेटर विदाउट कैरी। दैट मीन्स कि जो रजिस्टर का जो कंटेंट है उसको आपको एक्यूमुलेटर में ऐड करना है, लेकिन बिना कैरी के। अगर बिना कैरी के अगर आप एडिशन कर रहे हो तो क्या रहेगा? ऐड आर। अगर आप बिना कैरी के एडिशन कर रहे हो लेकिन जो कंटेंट है वो मेमोरी से आ रहा है तो क्या रहेगा? ऐड एम। और अगर आप बिना कैरी के एडिशन कर रहे हो और जो कंटेंट है वो आपको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में गिवन है तो क्या रहेगा? ए डी आई। तो इस ए डबल डी से क्या समझना है? ए डबल डी का मतलब है एडिशन विदाउट कैरी। एडिशन विदाउट कैरी। अब आता है एडीसी। अब एडीसी में देखो, एडी से क्या समझना है? ऐड, और इस सी से क्या समझना है? कैरी। दैट मीन्स यहां पर भी एडिशन हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है? विद कैरी हो रहा है। ओके, तो यहां पे भी एडिशन है लेकिन कैसा है? विद कैरी एडिशन है। और एडीसी का मतलब क्या है? ऐड रजिस्टर कंटेंट टू एक्यूमुलेटर अलोंग विद कैरी। कि आपको
रजिस्टर के कंटेंट को एक्यूमुलेटर में ऐड करना है, लेकिन विद कैरी ऐड करना है। विद कैरी का मतलब जो भी कैरी फ्लैग के अंदर जो वैल्यू थी उसको भी आपको साथ में लेके ऐड करना है। तो एडीसी का मतलब क्या है? एडिशन विद कैरी, लेकिन जो डेटा आएगा वो कहां से आएगा? मेमोरी से आएगा। ACI, तो ACI में इस A से समझना है क्या ऐड हो रहा है, C से समझना है विद कैरी, और I से समझना है इमीडिएट। इमीडिएट से मतलब जो डेटा है वो भी आपको इंस्ट्रक्शन में गिवन है, जिस डेटा को आपको एक्यूमुलेटर में ऐड करना है। ठीक है, तो यहां पे आपको डेटा डायरेक्टली गिवन रहेगा एक्यूमुलेटर के अंदर। तो जो यहां पे आपको डेटा डायरेक्टली गिवन रहेगा इंस्ट्रक्शन के अंदर, और आपको जो एडिशन करना है वो करना है विद कैरी। इन द सेम वे सब आर का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन। आपको सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन क्या करना है? विदाउट बोरो। एम का मतलब मेमोरी के अंदर से जो डेटा आएगा उसका एक्यूमुलेटर के साथ सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन विदाउट बोरो। SUI मतलब सब, और आई का मतलब जो आपको डेटा है वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के अंदर गिवन है और उसके साथ आपको सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन विदाउट बोरो। तो SBBR का मतलब SB से क्या समझना है? सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और B से क्या समझना है? विद बोरो। दैट मीन्स यहां पे आपको रजिस्टर का जो कंटेंट है उसका सब्ट्रैक्शन करना है एक्यूमुलेटर के साथ, लेकिन विद बोरो। विद बोरो। तो SBBM का मतलब मेमोरी में जो कंटेंट है उसका आपको सब्ट्रैक्शन करना है एक्यूमुलेटर के साथ विद बोरो। तो SBI 8 बिट वैल्यू का मतलब कि जो 8 बिट वैल्यू यहां पे आपको गिवन है उसका आपको सब्ट्रैक्शन करना है विद बोरो। तो यहां पे विद बोरो को समझने के लिए आपको यह ध्यान देना है कि विदाउट बोरो के अंदर क्या था? SU था, और विद बोरो के अंदर क्या हो गया? SB हो गया। दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन विद बोरो हो रहा है। इसे बताने के लिए S के साथ क्या आ गया? B आ गया, और I इसलिए आया कि आप इमीडिएटली इस 8 बिट डेटा का सब्ट्रैक्शन कर रहे हो एक्यूमुलेटर के साथ। तो अब हम बात करेंगे ANAR की। ANAR का मतलब यू हैव टू परफॉर्म एंड ऑपरेशन बिटवीन रजिस्टर एंड एक्यूमुलेटर, कि आपको रजिस्टर और एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ANAM का मतलब क्या रहेगा? कि मेमोरी के अंदर से जो कंटेंट आएगा उसका आपको एक्यूमुलेटर के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड ANI 8 बिट वैल्यू, दैट मीन्स जो 8 बिट की वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है इंस्ट्रक्शन के अंदर, उस 8 बिट की वैल्यू का आपको एंड ऑपरेशन करना है एक्यूमुलेटर के साथ। एंड नाउ वी टॉक अबाउट ORAR। ORAR means OR means OR operation, A means accumulator and R means any register. That means यहां पे आपको क्या करना है? रजिस्टर के अंदर जो आपको डेटा गिवन रहेगा उस डेटा का आपको एक्यूमुलेटर के साथ OR ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ORAM का मतलब मेमोरी से जो कंटेंट आ रहा है उस कंटेंट का आपको OR ऑपरेशन करना है एक्यूमुलेटर के साथ। एंड ORI 8 बिट वैल्यू का मतलब कि आपको जो 8 बिट की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है उस वैल्यू का आपको एक्यूमुलेटर के साथ OR ऑपरेशन परफॉर्म करना है। R का मतलब यू हैव टू परफॉर्म XOR ऑपरेशन बिटवीन रजिस्टर एंड एक्यूमुलेटर। दैट मींस जो रजिस्टर के अंदर जो कंटेंट है उस कंटेंट का आपको XOR ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक्यूमुलेटर के साथ। एंड XRAM का मतलब यू हैव टू परफॉर्म XOR ऑपरेशन बिटवीन मेमोरी एंड एक्यूमुलेटर, कि आपको मेमोरी से जो कंटेंट आ रहा है उस कंटेंट का आपको एक्यूमुलेटर के साथ XOR ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड XRI 8 बिट वैल्यू का मतलब क्या रहेगा? कि जो 8 बिट की वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है इंस्ट्रक्शन के अंदर, उस 8 बिट की वैल्यू का आपको XOR ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ। एंड CMPR, CMP से समझना है कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स जो रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू है उसको आपको क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट करना है। सिंपली जितने भी जीरोज हैं उनको 1 करना है और जितने भी 1s हैं उनको 0 करना है। एंड CMPM का मतलब मेमोरी से जो कंटेंट आ रहा है उस कंटेंट का आपको क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट करना है। एंड CPI 8 बिट वैल्यू मीन्स यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट दैट 8 बिट वैल्यू विच आर डायरेक्टली गिवन इन द इंस्ट्रक्शन, कि आपको जो 8 बिट की वैल्यू इंस्ट्रक्शन में गिवन है उस इंस्ट्रक्शन का आपको सिंपली क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट करना है। तो अब जो हमने ये R लिखा है, ये जितने भी R यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये जो R ये क्या बता रहा है? तो इस R का मतलब रहेगा रजिस्टर। सो दिस R स्टैंड्स फॉर रजिस्टर एंड दिस R में भी, तो इस R के बदले में हम क्या रख सकते हैं? इस R के बदले में हम A रख सकते हैं, दैट मीन्स एक्यूमुलेटर रख सकते हैं, B रख सकते हैं, C रख सकते हैं, दैट मीन्स C रजिस्टर रख सकते हैं,
डी रजिस्टर रख सकते हैं, ई रजिस्टर रख सकते हैं, एच रजिस्टर रख सकते हैं और एल, दैट मीन्स एल रजिस्टर भी रख सकते हैं। तो इस एक में से कितने इंस्ट्रक्शन बन सकते हैं? 7 इंस्ट्रक्शन बन सकते हैं। ऐड ए, ऐड बी, ऐड सी, ऐड डी, ऐड ई, ऐड एच एंड ऐड एल। तो यहां से भी कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। यहां से भी कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। और यहां पे कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। और यहां पे कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। यहां से कितने बनेंगे? 7 एक से बनेंगे। और यहां पे है कितने? 8। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो यहां पे कितने हो गए? 56 एंड 8 प्लस 8 कितने हो गए? 16। तो टोटल कितने हो गए? 6 प्लस 6 2 एंड दिस इज 7। 72 इंस्ट्रक्शंस यहां पे बन गए। तो इंस्ट्रक्शंस अगर देखें तो काफी ज्यादा है, लेकिन अगर हम पैटर्न को समझ जाएं तो कुछ भी नहीं है। एक इंस्ट्रक्शन समझ में आने से बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये था अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का पैटर्न। तो अब हम बात करेंगे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन के पैटर्न की। तो इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन का भी आगे इसी टाइप से 3 टाइप का पैटर्न रहेगा, INR R। दैट मीन्स यू हैव टू इंक्रीज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बाय 1। दैट मीन्स जो रजिस्टर के अंदर को जो कंटेंट है उसको आपको 1 से इंक्रीज करना है। एंड INR M का मतलब यह है कि मेमोरी से जो कंटेंट आ रहा है उस कंटेंट को आपको 1 से इंक्रीज करना है। एंड INX RP, RP का मतलब क्या रहेगा? रजिस्टर पेयर रहेगा। RP स्टैंड्स फॉर रजिस्टर पेयर। रजिस्टर पेयर है इसलिए इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है? X है। दैट मीन्स यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रजिस्टर पेयर बाय 1। आपको जो रजिस्टर पेयर की जो वैल्यू है उसे 1 से इंक्रीज करना है। सिमिलरली डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन में क्या रहेगा? DCR, कि आपको रजिस्टर पेयर के कंटेंट का डिक्रीमेंट करना है। सिमिलरली DCRM में क्या रहेगा कि मेमोरी से जो भी कंटेंट आ रहा है उसको आपको डिक्रीमेंट करना है। एंड DCXRP मींस रजिस्टर पेयर के कंटेंट का आपको डिक्रीमेंट करना है। तो अब आप ये बताओ कि इस R की जगह पे क्या क्या हो सकता है? इस R की जगह पे A भी हो सकता है, एक्यूमुलेटर भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, D भी हो सकता है, E रजिस्टर भी हो सकता है, H एंड L रजिस्टर भी हो सकते हैं इस R की जगह पे। तो टोटल इस INR R के कितने इंस्ट्रक्शन बन सकते हैं? 7 इंस्ट्रक्शन बन सकते हैं। एंड इन द सेम वे DCR R के भी कितने इंस्ट्रक्शन बन सकते हैं? 7 इंस्ट्रक्शन बन सकते हैं। तो यहां पे टोटल इंस्ट्रक्शंस कितने हो गए? इसके 14 इंस्ट्रक्शंस हो गए। और यहां पे कितने हो गए? 2 इंस्ट्रक्शंस हो गए, INR M, DCR M। अब मेमोरी से कंटेंट आ रहा है तो इसका तो कोई टाइप होगा नहीं, तो इसका तो एक ही टाइप होगा। INR M का एक ही टाइप होगा। सिमिलरली DCR M का भी एक ही टाइप होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं INX RP के कितने टाइप बन सकते हैं, कितने पॉसिबल इंस्ट्रक्शन बन सकते हैं। अब आप ये बताओ कि इस RP की जगह पे क्या क्या इंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। तो इस RP की जगह पर BC हो सकता है, BC रजिस्टर पेयर हो सकता है, D रजिस्टर पेयर हो सकता है, HL रजिस्टर पेयर हो सकता है और SP स्टैक पॉइंटर भी हो सकता है। तो इस INX RP के कितने इंस्ट्रक्शन पॉसिबल हैं? 4 इंस्ट्रक्शन पॉसिबल हैं। सिमिलरली DCX RP के भी कितने इंस्ट्रक्शन पॉसिबल हैं? 4 इंस्ट्रक्शन पॉसिबल हैं। तो इनके टोटल इंस्ट्रक्शन कितने पॉसिबल हुए? 8 टोटल इंस्ट्रक्शन पॉसिबल हुए। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के टोटल इंस्ट्रक्शंस कितने हो गए? 14 प्लस 2 प्लस 8। तो टोटल कितने हो गए? 24 इंस्ट्रक्शंस किसके हो गए? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के। इन नंबर्स दे आर लुकिंग मोर बट दे आर सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन को। कॉम्प्लीमेंट हम केवल एक्यूमुलेटर के रिजल्ट का कर सकते हैं और कैरी फ्लैग का कर सकते हैं। सो देर आर 2 इंस्ट्रक्शंस आर पॉसिबल। CMA means complement the content of accumulator and CMC means complement the content of carry। तो यहां पे केवल 2 इंस्ट्रक्शंस पॉसिबल है। अब हम रोटेट की बात करते हैं। अगर हम रोटेट कर सकते हैं तो केवल एक्यूमुलेटर के कंटेंट को ही कर सकते हैं। ओनली एक्यूमुलेटर कंटेंट कैन बी रोटेट। सपोज एक्यूमुलेटर में कोई डेटा है, दैट डेटा कैन बी रोटेट लेफ्ट और राइट विद कैरी और विदाउट कैरी। दैट मीन्स एक्यूमुलेटर के कंटेंट को हम लेफ्ट रोटेट कर सकते हैं विदाउट कैरी, राइट रोटेट कर सकते हैं विदाउट कैरी। सिमिलरली हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट को लेफ्ट रोटेट कर सकते हैं विद कैरी एंड एक्यूमुलेटर के कंटेंट को हम राइट रोटेट कर सकते हैं विद कैरी। तो अगर हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट को लेफ्ट में विदाउट कैरी रोटेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? RLC।
और अगर हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट को राइट में रोटेट करेंगे विदाउट कैरी तो हम क्या लिखेंगे RRC। और अगर हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट को लेफ्ट में रोटेट करेंगे विद कैरी तब हम लिखेंगे RAC। एंड सिमिलरली अगर हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट को राइट में रोटेट करेंगे विद कैरी तब हम लिखेंगे RAR। और इन सारे इंस्ट्रक्शंस को हम वन बाय वन डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इनके अलावा एक और इंस्ट्रक्शंस है, वो है STC। STC मीन्स सेट कैरी। सो वन मोर इंस्ट्रक्शंस इज देयर विच इज सेट कैरी, STC। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स के ALU ऑपरेशंस रहेंगे। तो अगर आप इन सारे इंस्ट्रक्शंस को इसी पैटर्न में लर्न करोगे तो आपको इन इंस्ट्रक्शंस को याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये इंस्ट्रक्शंस आपके लिए काफी ज्यादा सिंपल भी रहेंगे। तो इन सारे इंस्ट्रक्शंस में आपको एक बात याद रखनी है कि इन ऑल ALU ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ फ्लैग्स आर चेंजेस। तो इन सारे ALU ऑपरेशंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्लैग्स किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। तो इसे आप नोट बना के लिख लेना कि इन ऑल ALU ऑपरेशंस in all ALU operations important thing is how flags changes। तो इन सारे ALU ऑपरेशंस में इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्लैग्स किस तरीके से चेंज होते हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट ALU ऑपरेशंस विच इज एडिशन। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन विच इज एडिशन इन डिटेल। सो एडिशन इंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल with and without carry and result is stored in accumulator and all flags are affected। addition instructions with carry भी होता है, without carry भी होता है और जो फाइनली रिजल्ट स्टोर होगा वो accumulator में स्टोर होगा और addition instruction के अंदर सारे के सारे flags affected होंगे। तो इसमें जो रिजल्ट है जो फाइनली वो कहां रहेगा, वो accumulator के अंदर रहेगा और जो all flags हैं वो क्या रहेंगे, affected रहेंगे और and all flags are affected। तो अब एडिशन इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो एडिशन इंस्ट्रक्शंस में भी आगे उसके 3 टाइप थे, ऐड R, ऐड M एंड ADI 8-bit डेटा। दैट मीन्स यहां पे आप रजिस्टर के कंटेंट का एडिशन कर रहे थे और यहां पे आप मेमोरी के कंटेंट का एडिशन कर रहे थे और यहां पे आपको जो 8-bit का डेटा डायरेक्टली गिवन था उसका आपको एडिशन करना है किसके साथ, एक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ। तो यहां पे मैं मशीन साइकिल्स डिस्कस नहीं करूंगा, वो सब मैं पहले कॉपी इंस्ट्रक्शंस में काफी डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन मशीन साइकिल्स हियर। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि एडिशन इंस्ट्रक्शंस के लिए जब हम किसी चीज को ऐड करते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा मशीन साइकिल्स की जरूरत नहीं होती। दैट मीन्स जब T4 स्टेट में जो हमारा ऑपरेशनल कोड है उसकी डिकोडिंग होती है और उसी समय जो एडिशन ऑपरेशन का एग्जीक्यूशन भी 4th T स्टेट में हो जाता है। तो अब ये बताओ कि जो हमारा ऑपकोड होता है उसकी डिकोडिंग कौन से स्टेट में होती है, ऑपकोड इज डिकोडेड इन T4 स्टेट। T4 स्टेट में ऑपकोड की क्या होती है, डिकोडिंग होती है। तो डिकोडिंग भी T4 स्टेट में होगी और एडिशन ऑपरेशन का जो एग्जीक्यूशन भी T4 में ही होगा। तो डिकोडिंग भी T4 में होगा और एडिशन ऑपरेशन का एग्जीक्यूशन भी T4 में ही होगा। तो एडिशन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा मशीन साइकिल्स की या कुछ एक्स्ट्रा T स्टेट्स की जरूरत नहीं होती। तो अब एडिशन इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी 3 तरह के टाइप थे और इन तीनों टाइप्स को मैं पहले डिस्कस करूंगा ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाओ कि रजिस्टर के अंदर किस तरीके से होगा, मेमोरी के अंदर किस तरीके से होगा और अगर आपको 8-bit का डेटा डायरेक्टली गिवन है इसमें भी एडिशन ऑपरेशन किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। तो हम सबसे पहले इन तीनों इंस्ट्रक्शंस के लेंथ, मशीन साइकिल्स और T स्टेट्स की बात करते हैं। ऐड R के अंदर जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 1 बाइट होगी। 1 बाइट इसलिए होगी क्योंकि कोई भी 8-bit का डेटा डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ओनली ऑपकोड ही है। तो इसलिए लेंथ क्या होगी, ओनली 1 बाइट होगी। और जो मशीन साइकिल्स होंगे वो होंगे 1 और जो T स्टेट्स होंगी वो होंगी 4। और मेमोरी से रिलेटेड एडिशन इंस्ट्रक्शंस में जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 1 बाइट, क्योंकि यहां भी कोई 8-bit का डेटा डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में गिवन नहीं है, ओनली ऑपकोड ही प्रेजेंट है। लेकिन यहां पे जो मशीन साइकिल्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे और जो T स्टेट्स होंगी वो कितनी होंगी, 7 T स्टेट्स होंगी।
ADI 8 बिट डेटा के अंदर जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2 बाइट होगी, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शंस में आपको ऑपकोड के साथ साथ 8 बिट डेटा भी गिवन है। तो जो इस इंस्ट्रक्शन की जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2 बाइट होगी, और जो इसके मशीन साइकिल्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, और जो टी स्टेट्स होंगी वो कितनी होंगी, 70 स्टेट्स होंगी। तो अब हम इस पहले वाले इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, विच इज ऐड B. That means here you have to add the content of B register into accumulator. यहां पे आपको क्या करना है, accumulator के कंटेंट का एडिशन करना है B रजिस्टर के कंटेंट के साथ। सपोज accumulator के अंदर जो डेटा प्रेजेंट है वो कितना है, 9F, और जो B रजिस्टर है उसके अंदर जो डेटा प्रेजेंट है वो कितना है, EF। तो जब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट और बी रजिस्टर के कंटेंट का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज हेक्साडेसिमल में रहती हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है ये मैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। तो ऐड बी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन जब होगा तो क्या होगा कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट और बी रजिस्टर के कंटेंट का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहां पर हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर का कंटेंट कितना है, 9F है, इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, E and 5। देखिए किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर अगर कोई भी नंबर अगर हम उसकी लास्ट नंबर के अंदर ऐड करते हैं तो वो नंबर 1 से डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0 to 9। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो लास्ट नंबर क्या है, 9। देखो अगर आप 9 में 6 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और 1 क्या आएगी, कैरी आएगी, तो कितना हो गया, 15। इन द सेम वे जो हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0 to F। दैट मीन्स 0 to F मीन्स 15। इस 15 किससे लिखते हैं, F से लिखते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर का जो लास्ट डिजिट क्या होता है, 15। दैट मीन्स F। अगर आप F के अंदर कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर ऐड करोगे तो वो नंबर 1 से कम हो जाएगा। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 1 कैरी आ जाएगी। और इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके हेक्साडेसिमल नंबर का एडिशन करते हैं। देखो अब यहां पे F के कैरी जनरेट होगी। अब आप क्या करो, फिर से इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए जो सबसे बड़ा नंबर है उसके अंदर ये कैरी ऐड कर दो और उसे F बनाने की कोशिश करो। तो अगर इस 1 कैरी को मैं इस E में ऐड करूं तो ये E क्या बन जाएगा, F बन जाएगा। और अगर मैं F में 9 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 9 1 से कम हो जाएगा, तो 9 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 1 कैरी आ जाएगी। और कैरी कितनी आ जाएगी, 1 कैरी आ जाएगी। और इस कैरी को मुझे क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि ये सारे एडिशन इंस्ट्रक्शंस विदाउट कैरी हैं। तो अब जो ये रिजल्ट है ये रिजल्ट ओवरराइट हो जाएगा कहां, एक्यूमुलेटर के अंदर। तो इन रिजल्ट्स के फ्लैग्स का स्टेटस लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसे बिट्स में लिखेंगे। बिट्स में कैसे लिखोगे, 8421 8421। अगर आपको 8 लिखना है तो आप 8 की जगह पे 1 करोगे और यहां पे 00 पुट करोगे। अगर आपको 4 बनाना है तो अगर आप 8 की जगह पे क्या करोगे, 0 करोगे, इस 4 की जगह पे 1 लिखोगे, और बाकी इन दोनों की जगह पे क्या लिखोगे, 00। तो इस 84 को बिट्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, 1 000 01 00। तो अब हम इस रिजल्ट की बिट्स वैल्यू को देखकर फ्लैग्स का स्टेटस फाइंड करेंगे। तो अब हम इस रिजल्ट के फ्लैग का स्टेटस फाइंड करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, S Z X A C X P X C। S का मतलब क्या है, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, एंड दिस X डिनोट डोंट कैरी। और डोंट कैरी में हमेशा हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। एंड दिस AC स्टैंड फॉर ऑक्सिलरी कैरी, एंड अगेन क्या आएगा, डोंट कैरी। और डोंट कैरी के अंदर हम क्या रखेंगे, हमेशा 0 रखेंगे। उसके बाद में प्रायोरिटी फ्लैग, फिर डोंट कैरी, एंड लास्ट में कैरी फ्लैग। तो अब आप ये बताओ कि साइन फ्लैग का वैल्यू क्या रहेगा। तो जो भी आपका एक्यूमुलेटर का रिजल्ट है उसका जो MSB बिट की जो भी वैल्यू है वो क्या रहेगा, आपका साइन फ्लैग की वैल्यू रहेगी। सो द वैल्यू ऑफ साइन फ्लैग इज
द MSB वैल्यू ऑफ रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो जो आपका रिजल्ट है उसकी जो MSB बिट है वही साइन फ्लैग रहेगा। तो इस रिजल्ट की सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? 1 है। दैट मीन्स आवर साइन फ्लैग इज 1। एंड नाउ वी टॉक अबाउट जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग मीन्स इफ आवर रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटर इज 0 then zero flag is 1, otherwise our zero flag will be 0। अगर रिजल्ट 0 है तो जीरो फ्लैग क्या रहेगा? 1 रहेगा। एंड अदरवाइज जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो अगर रिजल्ट 0 है तो जीरो फ्लैग 1 रहेगा, अदरवाइज रिजल्ट 0 0 के अलावा कुछ भी रहेगा तो जो जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो यहां पे जो रिजल्ट है वो 0 नहीं है, इसलिए जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। And this X stands for don't carry and don't carry is filled with always 0। तो ये जो don't carry है इसे हम हमेशा 0 से ही fill करेंगे। And this AC stands for auxiliary carry। That means if carry is transferred from lower nibble to higher nibble, then the value of AC is 1, otherwise the value of AC is 0। अगर lower nibble से higher nibble की तरफ carry ट्रांसफर हो रही है तो AC फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी, अदरवाइज AC फ्लैग क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो यहां पे इस एडिशन में लोअर निबल से हायर निबल की तरफ 1 कैरी ट्रांसफर हुई है, क्योंकि जब हमने F के अंदर 5 को ऐड किया तो कितना आया? 4 आया और 1 कैरी जनरेट हुई। दैट मीन्स अवर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या यहां पे क्या रहेगा? 1 रहेगा। एंड अगेन डोंट कैरी, एंड डोंट कैरी इज ऑलवेज फिल विद 0। एंड नाउ दिस P इज स्टैंड फॉर प्रायोरिटी फ्लैग। तो प्रायोरिटी फ्लैग में क्या रहेगा कि अगर रिजल्ट्स के अंदर बिट्स की वैल्यू के अंदर अगर वंस इवन है तो प्रायोरिटी फ्लैग क्या रहेगा? 1 रहेगा। अगर वंस ओड है तो प्रायोरिटी फ्लैग क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो जो भी रिजल्ट आया है इस रिजल्ट के अंदर अगर जो वंस है वो क्या है? इवन नंबर में है तो प्रायोरिटी फ्लैग 1 रहेगा। अगर ये वंस ओड नंबर में है तो प्रायोरिटी फ्लैग क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो यहां पे जो हमारा रिजल्ट है इसके अंदर वंस है वो कितने हैं? 1 and 2, 2 वंस है। दैट मीन्स हियर आवर प्रायोरिटी फ्लैग इज 1। एंड अगेन डोंट कैरी, एंड दिस डोंट कैरी इज फिल विद 0। एंड दिस CY स्टैंड्स फॉर कैरी फ्लैग। तो जो इस कैरी फ्लैग में क्या होता है कि जो रिजल्ट की D7 बिट होती है या MSB बिट होती है, अगर वहां से कैरी जनरेट हो रही है तो कैरी फ्लैग क्या रहेगा? 1 रहेगा, अदरवाइज कैरी फ्लैग क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो इस एग्जांपल में फाइनली जब एडिशन हो रहा था तो फाइनली कैरी जनरेट हो रही थी, और जो ये कैरी है ये D7 बिट से जनरेट हो रही है। दैट मीन्स यहां पे जो कैरी फ्लैग क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो अब हमारे पास फ्लैग्स की बिट्स वैल्यू आ चुकी हैं, इससे हमें हेक्साडेसिमल नंबर बनाना है। तो हेक्साडेसिमल नंबर क्या बन जाएगा फ्लैग्स का? दिस विल 8 + 1 कितना हो गया? 9, एंड दिस 4 + 1 विच इज 5, 95H। तो इस एग्जांपल में एक्यूमुलेटर के अंदर जो फाइनली रिजल्ट रहेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 84, और जो फ्लैग्स का स्टेटस रहेगा वो कितना रहेगा? 95। तो अगर हम यहां पे PSW फाइंड आउट करें तो वो क्या रहेगा? PSW स्टैंड फॉर प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, और PSW के हायर बाइट के अंदर एक्यूमुलेटर का रिजल्ट रहता है और जो इसके लोअर बाइट के अंदर फ्लैग्स का स्टेटस रहता है। तो इस एग्जांपल के अंदर PSW की वैल्यू क्या रहेगी? इसके हायर बाइट में क्या रहेगा? 84 रहेगा, और इसके लोअर बाइट में क्या रहेगा? 95 रहेगा। तो अब हम एडिशन इंस्ट्रक्शन के सेकंड टाइप की बात करते हैं। तो एडिशन इंस्ट्रक्शन के जो सेकंड टाइप में क्या होता है कि मेमोरी के कंटेंट का एडिशन होता है एक्यूमुलेटर के साथ। तो इसे डिटेल से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, विच इज 900H add M। दैट मीन्स जो ये इंस्ट्रक्शन है ये इस 9000H वाली एड्रेस के ऊपर पड़ा हुआ है, और मेमोरी के अंदर ये इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा। यहां पे क्या रहेगा? 9000H, दैट मीन्स यहां पे हमारा ऑपकोड रहेगा, और सपोज ये 9300H वाली लोकेशन पे जो हमारा कंटेंट है वो कितना है? 35 है। तो मेमोरी से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके अंदर जो कंटेंट मेमोरी से आता है उस कंटेंट का जो एड्रेस है वो बाय डिफॉल्ट HL पेयर में प्रेजेंट होता है।
तो यहां पे HL पेयर के अंदर क्या वैल्यू रहेगी 9300 और एक्यूमुलेटर के अंदर जो वैल्यू है सपोज वो है 2D। ओके, तो आप जैसे ही इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो कंटेंट मेमोरी से आ रहा है जिसका एडिशन हमें एक्यूमुलेटर के साथ करना है उसका जो एड्रेस है वो कहां प्रेजेंट रहेगा, HL पेयर में प्रेजेंट रहेगा। और HL पेयर के अंदर जो ये वैल्यू है इसे हम क्या करवाएंगे, लैच करवाएंगे और इस लोकेशन से इस 35 को कहां लेके आएंगे, प्रोसेसर के अंदर लेके आएंगे और उसका एडिशन किसके साथ करेंगे, इस एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ करेंगे। दैट मीन्स अब यहां पे हमें क्या करना है, 2D का एडिशन करना है किसके साथ, 35 के साथ। तो देखो इसमें क्या होगा कि ये बात हम कर चुके हैं कि जो लास्ट नंबर होता है किसी भी नंबर सिस्टम का और अगर उसके अंदर हम कोई भी नंबर ऐड करें तो वो 1 से कम हो जाता है, तो वो 1 से कम हो जाता है और 1 कैरी जनरेट होती है। लेकिन यहां पे तो ऐसा नहीं है, यहां पे तो हमें हेक्साडेसिमल नंबर का जो लास्ट नंबर है F वो तो यहां पे नहीं दिख रहा। तो अब हम यहां पे एडिशन किस तरीके से करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, जो नंबर सबसे ज्यादा है उस नंबर को F बनाएंगे। दैट मीन्स इस D के अंदर कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे और इसको क्या बनाएंगे, F बनाएंगे। D के अंदर आप कितना ऐड करोगे तो F बनेगा, 2 ऐड करोगे तो ये F बनेगा, D E F। तो E F अगर आप ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, F बन जाएगा। तो आपको इसमें कितना ऐड करना है, D के अंदर 2 ऐड करना है तो F बन जाएगा। अगर आपने D के अंदर 2 ऐड किया है तो इस 5 में से आपको 2 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो कितना बन जाएगा, यहां पे 3 बन जाएगा। दैट मीन्स आपको करना क्या, एक्चुअली में आपको F के अंदर 3 ऐड करना है। अगर आप F के अंदर 3 ऐड करोगे तो क्या होगा, ये 3 है ये 1 से माइनस हो जाएगा, जो ये 3 है ये 1 से कम हो जाएगा। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 कैरी जनरेट होगी। तो यहां पे D में अगर आप 5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा और 1 कैरी जनरेट होगी। तो अब ये कैरी हम ऐड करेंगे किसके अंदर, 2 के अंदर। तो 2 कितना हो गया, 3 एंड 3 कितना हो गया, 6। फाइनली क्या कोई कैरी आई, नो, कोई भी कैरी नहीं आई। फाइनली जो कैरी आई वो कितनी आई, 0 आई। तो अब क्या करेंगे, इस 62 की हम बिट्स वैल्यू लिखेंगे। तो इसकी जो बिट्स वैल्यू कितनी होगी, 0 1 1 0 0 0 1 0। दिस इज 6 एंड दिस इज 2। तो अब हम इस रिजल्ट के फ्लैग की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या रहेगा, साइन फ्लैग रहेगा S Z X A C X P X C Y। तो यहां पे साइन फ्लैग क्या रहेगा, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वही क्या होता है, साइन फ्लैग होता है। पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे हमें नहीं मतलब, हमें यहां पे सिर्फ साइन फ्लैग की वैल्यू बतानी है, कितनी वैल्यू है। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है हमारे रिजल्ट का, MSB बिट क्या है, 0 है। तो साइन फ्लैग की जो वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। 0 फ्लैग हम बात कर चुके हैं कि अगर रिजल्ट 0 है तो 0 फ्लैग कितना रहेगा, 1 रहेगा। अदरवाइज 0 फ्लैग क्या होगा, 0 होगा। तो 0 फ्लैग कितना हो गया, 0 हो गया। और डोंट कैरी को हम किससे लिखेंगे, 0 से लिखेंगे। क्या यहां पे ऑक्सिलरी कैरी आई, हाँ, यहां पे लोअर निबल से हायर निबल की तरफ कैरी जनरेट हुई है, इसलिए जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और डोंट कैरी में कितना आएगा, 0 आएगा। प्रायोरिटी फ्लैग में हम क्या देखेंगे, हमारे रिजल्ट के अंदर वंस देखेंगे। अगर यहां पे वंस ओड है तो प्रायोरिटी फ्लैग क्या रहेगा, 0 रहेगा। अदरवाइज अगर वंस इवन है तो प्रायोरिटी फ्लैग क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यहां पे वंस कितनी है, 1 2 एंड 3 वंस है। दैट मीन्स जो वंस है वो ओड नंबर में है। अगर वंस ओड नंबर में है तो जो प्रायोरिटी फ्लैग क्या रहेगा, 0 रहेगा। और जो डोंट कैरी को तो हम 0 से लिखेंगे। और जो कैरी फ्लैग है, कैरी फ्लैग होता है कि जो D7 बिट से क्या कोई कैरी जनरेट हुई। यहां पे D7 बिट से जो कैरी क्या जनरेट हुई, क्या कोई कैरी जनरेट हुई, कोई कैरी जनरेट नहीं हुई। जो कैरी कितनी आई थी, 0 आई थी। तो यहां पे कैरी फ्लैग क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अब हम इन फ्लैग्स की वैल्यू को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आएगा 0। तो जो फ्लैग का स्टेटस आया वो कितना आया 1 0। तो PSW के हायर बाइट में क्या रहता है, एक्यूमुलेटर का रिजल्ट, और इसके लोअर बाइट में क्या रहता है, फ्लैग का स्टेटस। तो हमारे एक्यूमुलेटर का रिजल्ट कितना था 62।
और जो फ्लैग का स्टेटस था वो कितना आया 1 0। तो इस एग्जांपल में जो PSW के अंदर जो वैल्यू क्या आई 62 एंड 1 0। तो अब हम एडिशन इंस्ट्रक्शन के थर्ड टाइप की बात करेंगे। तो फिर से एडिशन इंस्ट्रक्शन के थर्ड टाइप को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ADI 69H। दैट मीन्स आपको इस 69 का एडिशन करना है एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ, और जो वैल्यू है वो आपको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के अंदर गिवन है। तो सपोज एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो कितना है 96, और हमें क्या करना है इस 96 के अंदर 69 का क्या करना है एडिशन करना है। तो अब हम क्या करेंगे 96 के अंदर 69 को ऐड कर देंगे। तो अगर आप 9 में 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा 15, और अगेन हम 9 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और 15 को हम हेक्साडेसिमल नंबर में F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा जो फाइनली रिजल्ट आया वो कितना आया FFH। तो अब हम क्या करते हैं इसे बिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 15 को अगर हम बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, तो ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा F। तो अगर आप यहां पे 8 4 2 1 करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा, और सिमिलरली यहां पर भी कितना आएगा 15 आएगा। तो अब हम इस रिजल्ट के फ्लैग की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो फिर से हम वैसे ही करते हैं। तो क्या आएगा SZX ACX PX CY। तो जो S है ये क्या है साइन फ्लैग है, और हमें पता है कि जो साइन फ्लैग क्या होता है जो D7 बिट होती है या MSB बिट होती है जो रिजल्ट की, वही क्या होता है साइन फ्लैग होता है। और यहां पे MSB बिट क्या है 1 है, तो साइन फ्लैग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जीरो फ्लैग, अगर रिजल्ट 0 है तो जीरो फ्लैग 1 होगा, अदरवाइज जीरो फ्लैग क्या होगा 0 होगा। लेकिन यहां पे रिजल्ट 0 नहीं है तो इसलिए जीरो फ्लैग क्या होगा 0 होगा। डोंट कैरी को हम 0 से लिखेंगे। क्या कोई यहां पे ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुई, दैट मीन्स क्या यहां पे लोअर निबल से हायर निबल की तरफ क्या कोई कैरी जनरेट हुई, क्या कोई कैरी ट्रांसफर हुई, नहीं, कोई भी यहां पे कैरी जनरेट नहीं हुई। दैट मीन्स जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कितना रहेगा यहां पे 0 रहेगा। और X, और अगेन डोंट कैरी को हम 0 से लिखेंगे। और प्रायोरिटी फ्लैग क्या रहेगा, देखो यहां पे जितने भी वंस है वो इवन नंबर में है, तो प्रायोरिटी फ्लैग क्या रहेगा 1 रहेगा। डोंट कैरी को हम 0 से लिखेंगे। और कैरी फ्लैग को लिखने हम देखेंगे कि D7 बिट से क्या कोई कैरी जनरेट हुई, D7 बिट से कोई कैरी जनरेट नहीं हुई। दैट मीन्स जो कैरी फ्लैग भी क्या रहेगा 0 रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे इस फ्लैग्स की वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 4, तो 84H ये हो जाएगा हमारे फ्लैग्स की वैल्यू। तो इस एग्जांपल में PSW की वैल्यू क्या हो जाएगी, हायर बाइट में क्या रहेगा एक्यूमुलेटर का रिजल्ट, और लोअर बाइट में क्या रहेगा फ्लैग्स का स्टेटस। तो एक्यूमुलेटर का रिजल्ट कितना आया था FF, और जो फ्लैग्स की वैल्यू कितनी आई थी 84, तो FF एंड 84। तो ये थे एडिशन इंस्ट्रक्शंस के तीनों टाइप, जिसमें रजिस्टर भी है, मेमोरी भी है, और 8 बिट का डेटा भी है। तो ये थे एडिशन इंस्ट्रक्शंस के तीनों टाइप विदाउट कैरी। और अब हम बात करेंगे एडिशन इंस्ट्रक्शंस के तीनों टाइप की विद कैरी। ADCR मीन्स एट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर विद एक्यूमुलेटर। दैट मीन्स यहां पे हम रजिस्टर के कंटेंट का एडिशन करेंगे एक्यूमुलेटर के साथ, और साथ में कैरी को भी ऐड करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि इस इंस्ट्रक्शंस की लेंथ कितनी होगी, इसके मशीन साइकिल्स कितनी होंगे, और इसमें टी स्टेट्स कितनी होगी। तो इस इंस्ट्रक्शंस की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 1 बाइट होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी 8 बिट का डेटा गिवन नहीं है। और जो इसके अंदर मशीन साइकिल्स होंगे वो कितने होंगे 1 होंगे, और जो इसमें टी स्टेट्स होंगी वो कितनी होंगी 4 टी स्टेट्स होंगी। लेकिन ये कैसा है विद कैरी, लेकिन यहां पे जो एडिशन कैसा है विद कैरी एडिशन है। तो इस इंस्ट्रक्शंस में हम क्या करेंगे रजिस्टर के कंटेंट का एडिशन करेंगे एक्यूमुलेटर के साथ, लेकिन जो कैरी फ्लैग का स्टेटस जो प्रीवियस ऑपरेशंस में जो भी रहा है उसे भी हम साथ में ऐड करेंगे। सो द स्टेटस ऑफ कैरी फ्लैग कैन बी 0 और 1। तो जो कैरी फ्लैग का स्टेटस है वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। दैट मीन्स यहां पे हम एक्यूमुलेटर का कंटेंट प्लस जो रजिस्टर आपको गिवन है उस रजिस्टर के अंदर जो भी डेटा है उस डेटा को भी, और साथ में
कैरी को भी तीनों का एक साथ हम एडिशन करेंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले हम एक्यूमुलेटर का एडिशन कर दें रजिस्टर के साथ और उसके बाद में उसके अंदर कैरी जनरेट करें। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। यहां पे हमें इन तीनों का एक ही साथ एडिशन करना है। सो इन दिस इंस्ट्रक्शंस वी हैव टू ऐड एक्यूमुलेटर, रजिस्टर एंड कैरी साइमल्टेनियसली। दैट मीन्स जब हम इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करेंगे तो इससे पहले जो भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हुआ है उसके अंदर जो भी कैरी फ्लैग की वैल्यू रही होगी उस वैल्यू को हम इस वाले इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जो कैरी फ्लैग की वैल्यू है ये प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी है उसके अकॉर्डिंग यहां पे कैरी फ्लैग की वैल्यू को इसके साथ ऐड किया जाएगा। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ADCH। दैट मीन्स यहां पे आपको H रजिस्टर का कंटेंट का एडिशन करना है एक्यूमुलेटर के साथ अलोंग विद कैरी। तो सपोज एक्यूमुलेटर के अंदर क्या रिजल्ट है, सपोज एक्यूमुलेटर के अंदर 4C वैल्यू है और H रजिस्टर के अंदर B4 वैल्यू है और जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन से कैरी फ्लैग का स्टेटस आया है वो कितना है, 1 है। दैट मीन्स अब इस इंस्ट्रक्शन का जब एग्जीक्यूशन होगा तब इन तीनों वैल्यू का एक साथ क्या होगा, एडिशन होगा। दैट मीन्स हमें 4C, B4 एंड 1 इन तीनों का साइमल्टेनियसली एडिशन करना है। तो देखो अब इसका एडिशन कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना होता है, इस इंस्ट्रक्शंस में जो भी हाईएस्ट नंबर है उसे हमें F बनाने की कोशिश करनी है। तो इस C को हमें क्या बनाना है, F बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस C के अंदर कितना ऐड कर देते हैं, इस 1 को ऐड कर देते हैं। तो C में अगर ये वाला 1 ऐड किया तो C कितना हो गया, D हो गया। और अब हमें क्या करना है, इस D के अंदर 4 ऐड करना है। इस D के अंदर 4 ऐड करने के लिए इस D में हम कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, F आ जाएगा। और ये 2 अगर D में ऐड किया है तो ये 4 में से माइनस भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। दैट मीन्स हमें क्या करना है, F में 2 ऐड करना है और F में अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा और 1 कैरी जनरेट होगी। दैट मीन्स यहां पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा और 1 कैरी जनरेट होगी। अब अगर 1 कैरी जनरेट होगी तो अब हम क्या करेंगे, इस कैरी को ऐड कर देंगे किसमें, B में ऐड कर देंगे तो B कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। दैट मीन्स हमें क्या करना है, C में 4 ऐड करना है। C में 4 ऐड करना है तो C में अगर आप, C कितना होता है 12, आपको कितना बनाना है 15 बनाना है। तो C में आप 3 ऐड करिए और यहाँ पे 3 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे F और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। अब आप F में अगर 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 1 से कम हो जाएगा। दैट मीन्स ये 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 1 कैरी आएगी। दैट मीन्स अगर आप B में 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा और 1 कैरी जनरेट होगी। तो अब हम फ्लैग्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इस रिजल्ट को हम बिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 1 S Z X A C X P X C Y। अब आप ये बताओ कि साइन फ्लैग कितना रहेगा। साइन फ्लैग यहां पे क्या रहेगा, साइन फ्लैग होता है MSB बिट या D7 बिट। तो D7 बिट यहां पे कितनी है, 0 है। तो साइन फ्लैग कितना आ गया, 0 आ गया। और 0 फ्लैग 1 तब होता है जब रिजल्ट 0 रहता है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट 0 नहीं है तो इसलिए 0 फ्लैग कितना रहेगा, 0 रहेगा। डोंट कैरी को हम 0 से फिल करेंगे। और ऑक्सिलरी कैरी, क्या यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी कैरी आई, यस यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुई है। दैट मीन्स यहाँ पे लोअर निबल से हायर निबल की तरफ कैरी जनरेट हुई है। तो ऑक्सिलरी फ्लैग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और डोंट कैरी तो 0 आएगा। और प्रायोरिटी फ्लैग देखो कितना है, 1 कितनी है, इसमें ओनली 1 ही है। तो प्रायोरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डोंट कैरी को हम 0 से फिल करेंगे। क्या D7 बिट से कैरी जनरेट हुई, तो CY को लिखने के लिए हम देखेंगे कि D7 बिट से कोई कैरी जनरेट हुई, यस D7 बिट से कैरी जनरेट हुई। तो कैरी फ्लैग कितना होगा, 1। अब हम क्या करेंगे, इन बिट्स की वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो कितना आएगा, 1, यहाँ पे कितना आएगा 1, कितना आ गया 11H। तो जो फाइनली फ्लैग्स की वैल्यू कितनी आ गई, 11H। और जो हमारा एक्यूमुलेटर का रिजल्ट था वो कितना था, 0 1। तो PSW कितना हो जाएगा, तो PSW में क्या होगा, इसके हायर बाइट में क्या रहेगा एक्यूमुलेटर का रिजल्ट और इसके लोअर बाइट में क्या रहेगा फ्लैग्स का स्टेटस। तो एक्यूमुलेटर का रिजल्ट कितना है, 0 1 और फ्लैग का स्टेटस क्या है, 1 and 1। तो अब हम मेमोरी से रिलेटेड एडिशन इंस्ट्रक्शन को देखेंगे विद कैरी। इसके अंदर भी जो लेंथ कितनी होगी, 1 बाइट होगी। मशीन साइकिल्स कितने होंगे, 2 होंगे और T स्टेट्स कितनी होंगी,
70 स्टेट्स होंगी। और इस इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। 9200H ADCM। दैट मीन्स जो ये इंस्ट्रक्शन है ये मेमोरी के अंदर इस 9200H वाली लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है। और जो बाय डिफॉल्ट जो एड्रेस है जो HL पेयर के अंदर आ रहा है वो कितना है 9600H। और इस एड्रेस पे जो डेटा प्रेजेंट है वो कितना है 88 है। और इस डेटा का हमें एडिशन करना है एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ, लेकिन विद कैरी। और जो ये कैरी है ये प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आएगी। और जो यहाँ पे एक्यूमुलेटर के अंदर जो वैल्यू है वो कितनी है 77। हमें क्या करना है इस 77 का एडिशन करना है 88 के साथ, लेकिन साथ में कैरी को भी ऐड करना है। और ये कैरी की वैल्यू 0 है या 1 है ये डिपेंड करती है प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के ऊपर। अब देखो जो इससे प्रीवियस इंस्ट्रक्शन कौन सा था, इससे जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन था यहां पे कैरी जनरेट हुई थी वो कितनी आई थी 1 आई थी। दैट मीन्स इस कैरी का हमें एडिशन करना पड़ेगा इस इंस्ट्रक्शन में। दैट मीन्स प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में कैरी कितनी थी 1 थी, इसलिए यहां पे जो कैरी फ्लैग का जो स्टेटस कितना रहेगा 1 रहेगा। दैट मीन्स हमें क्या ऐड करना है 77, 88 और इस 1 को हमें साइमल्टेनियसली क्या करना है ऐड करना है। तो HL पेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू रहेगी, क्योंकि जब मेमोरी से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके अंदर जो भी डेटा आ रहा होता है उसका जो एड्रेस होता है वो बाय डिफॉल्ट कहां होता है HL पेयर के अंदर। जो HL पेयर के अंदर क्या एड्रेस रहेगा 9600। दैट मीन्स अब हमें क्या करना है 77, 88 एंड 1 इन तीनों का एक साथ क्या करना है एडिशन करना है। 8 एंड 7 कितना हुआ 15। 15 मीन्स F में अगर आप 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 0 और 1 कैरी जनरेट होगी। तो यहां पे कितना आ जाएगा 0 और 1 कैरी जनरेट होगी। दैट मीन्स दिस 8 एंड 7 मिलके कितना हो गया F, और इस F में अगर आप 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। और जो फाइनली कैरी जो जनरेट होगी वो कितनी हो जाएगी 1। तो अब हम इस रिजल्ट के फ्लैग की वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस रिजल्ट को बिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0000000 S Z X A C X P X C Y। अब आप D7 बिट देखो कितना है 0 है, तो यहाँ पे साइन फ्लैग कितना हो जाएगा 0। रिजल्ट अगर 0 होता है तो 0 फ्लैग 1 होता है, अगर रिजल्ट 0 के अलावा कुछ भी है तो जो 0 फ्लैग है वो 0 रहता है। और यहाँ पे जो रिजल्ट है वो हमारा कितना है 0 है। दैट मीन्स 0 फ्लैग की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे 1 रहेगी। और डोंट कैरी को हम फिल करेंगे 0 से। क्या कोई यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुई, यस ऑक्सिलरी कैरी कितनी है 1। और डोंट कैरी को फिल करेंगे 0 से। प्रायोरिटी फ्लैग कितना रहेगा यहाँ पे 1, और जो डोंट कैरी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0। और कैरी फ्लैग को बताने के लिए हम देखेंगे कि क्या कोई D7 बिट से कैरी जनरेट हुई, यस D7 बिट से कैरी जनरेट हुई, तो कैरी फ्लैग कितना हो गया 1। तो अब हम क्या करेंगे इसे हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे 8421। तो 4 एंड 1 तो कितना आ गया 5, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 5। तो 55H फ्लैग्स की वैल्यू होगी। तो जो फाइनली PSW के अंदर क्या रहेगा, PSW के हायर बाइट के अंदर क्या रहता है एक्यूमुलेटर का रिजल्ट रहता है, और वो क्या है 00। और जो उसके लोअर बाइट में फ्लैग्स का स्टेटस रहता है और वो है 55H। और अब हम थर्ड टाइप की बात करेंगे। तो थर्ड टाइप में क्या होगा कि आपको इंस्ट्रक्शन के अंदर ही डेटा गिवन रहेगा और यहाँ पे आपको एडिशन करने हैं इस डेटा का एक्यूमुलेटर के साथ, लेकिन कैरी भी साथ में ऐड करनी है। दैट मीन्स हियर यू हैव टू ऐड दैट 8-bit डेटा विद एक्यूमुलेटर अलॉन्ग विद कैरी। तो पहले हम देखते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन की लेंथ कितनी रहेगी। तो इस इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी 2 बाइट। जो इसमें मशीन साइकिल्स होंगे वो कितने होंगे 2, और जो इसमें T स्टेट्स होंगे वो कितनी होंगी 70 स्टेट्स होंगी। और इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो है ACI 56H। दैट मीन्स इमीडिएट ऐड दिस 56H टू एक्यूमुलेटर अलॉन्ग विद कैरी। दैट मीन्स आपको इस 56 को इमीडिएटली ऐड करना है एक्यूमुलेटर के साथ अलॉन्ग विद कैरी। साथ में जो प्रीवियस जो कैरी का जो स्टेटस है उसको भी साथ में ऐड करना है।
तो जो प्रीवियस कैरी का जो स्टेटस आया था वो कितना था, 1 था। और जो एक्यूमुलेटर के अंदर जो कंटेंट है वो सपोज 21 है, और जो डेटा है जिसे आपको ऐड करना है वो आपको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में गिवन है जो है 56H। दैट मीन्स यहां पे आपको क्या करना है, 21, 56 और 1 इन तीनों का एक साथ एडिशन करना है। 6 and 1 7, 7 and 1 8 एंड 5 and 2 कितना हुआ, 7। तो अब हम क्या करते हैं कि इस रिजल्ट को बिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 0 1 1 1, तो 7 को कैसे लिखोगे, 0 1 1 1। 8 को कैसे लिखोगे, 1 0 0 0। तो दिस इज 7, दिस इज 8। S Z X A C X P X C Y। साइन फ्लैग को देखने के लिए आप एक्यूमुलेटर के रिजल्ट की D7 बिट देखो, वो कितनी है, 0 है। दैट मीन साइन फ्लैग कितना है, 0 है। रिजल्ट हमारा 0 नहीं है, इसलिए 0 फ्लैग की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। डोंट कैरी को हम 0 से लिखेंगे। ऑक्सिलरी कैरी कोई यहां पे जनरेट नहीं हुई, डोंट कैरी को अगेन हम 0 से लिखेंगे। प्रायोरिटी फ्लैग में हम वंस को देखेंगे। अगर वंस A1 है तो प्रायोरिटी फ्लैग 1 होगा। 1 2 3 4 वंस हमारे कितने हैं, A1 है, तो प्रायोरिटी फ्लैग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और डोंट कैरी को हम 0 से लिखेंगे, और जो कैरी फ्लैग भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि फाइनली D7 बिट से भी कोई कैरी जनरेट नहीं हुई। तो अब हम क्या करते हैं, इसे हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 0 and 4। 0 4 क्या हो जाएगा, इस अर्थमेटिक ऑपरेशन के फ्लैग्स की वैल्यू, फ्लैग्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 4 हो जाएगी। तो 0 4 फ्लैग्स की वैल्यू हो जाएगी। तो जो फाइनली PSW के अंदर क्या रहेगा, इसके हायर बाइट में एक्यूमुलेटर रिजल्ट रहता है और इसके लोअर बाइट में फ्लैग्स का स्टेटस रहता है। तो एक्यूमुलेटर का रिजल्ट कितना था, 78, और जो कैरी फ्लैग का स्टेटस कितना था, 0 4। तो PSW की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 78 and 0 4। तो एडिशन इंस्ट्रक्शन में बस इतना ही था। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेक subtraction instruction. So if you understand this instruction, please like it and share it to your friends. And if you have any suggestion or query, please ask in the comment section. And if you still not subscribe my channel, please subscribe it, and also not forget to click on bell icon button, and also click on send me all notification for this channel. Thank you for watching.